दाल बाटी चूरमा। पापा याद है ये फोटोज? हम मनाली गए थे, अगले साल से भी अगले साल। हाँ याद है। एंड वक्त पर सारा प्लान बन गया था और कैसे पैकिंग की थी हमने। हाँ, और कितनी ठंड थी वहाँ। हम तो जम ही गए थे बिल्कुल। मनाली घूमने में तो मज़ा आया था, पर खाना हमें पसंद नहीं आया था। हर जगह या तो मैगी मिल रही थी या मोमोज, और वेज खाने के नाम पर तो जैसे कोई स्वाद ही नहीं था। ये बात बिल्कुल सही की आप सबने। हम इससे पिछले साल जब जूनागढ़ गए थे तब वहाँ भी हमें अच्छा खाना नहीं मिल पाया था। हर बार हम घूमने चलते हैं तो खाने की दिक्कत तो होती है। लेकिन हमें अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, कहीं गए ही नहीं। वरुण की भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक केतन फ्री नहीं हुए। अरे मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि ये साल हमारी कंपनी में बहुत काम होने वाला है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ लेकिन परिवार को समय देना भी तो ज़रूरी है ना। अरे 1.5 साल हो गया, आज जाकर तूने एक छुट्टी ली है, तभी जाकर हमारे साथ बैठा है। माँ मैं भी आप सबके लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब। मैंने इस साल इतना अच्छा काम किया है कि मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हैं और मेरे प्रमोशन के बारे में भी सोच रहे हैं। सच? पहले तो मुझे लगा था कि मैं आप सबको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन अब आप सब इतनी शिकायत कर रहे हैं तो मैंने सोचा आप सबको बता ही देता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तेरी तरक्की से हम सबकी शिकायत दूर हो गई। पापा, आपके प्रमोशन के बाद मैं आपसे एक अच्छा सा गिफ्ट लूँगा। पक्का बेटा। केतन ने 1.5 साल जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन उसका फल उसे आज मिल रहा था। उसकी बॉस उसका प्रमोशन करने वाले थे, जिसलिए आज केतन को अपने ऑफिस में बुलाया था। आपने मुझे बुलाया बॉस? आओ बैठो बैठो केतन। सच बताओ तो मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार तुम्हारा अच्छा खासा प्रमोशन हो जाए, और उसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। प्रमोशन की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरप्राइज सर वो क्यों? तुमने पिछले 1.5 साल में ऑफिस से एक भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए तुम्हें इस बार 8 दिन की उदयपुर ट्रिप पर भेजा जा रहा है, और पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया मेरे लिए सर। लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। बस मैं अकेला अपने परिवार के बिना नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, और तुमसे किसने कहा कि तुम अकेले जा रहे हो? मतलब? मेरा मतलब है तुम अपने पूरे परिवार के साथ उदयपुर की ट्रिप पर जा रहे हो। क्या सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। और उसका पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया। मेरे परिवार वाले तो खुश हो ही जाएंगे। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। थैंक यू सर। इस खबर को सुनने के बाद केतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो ये खुशखबर देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था, लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि वो लोग उदयपुर ट्रिप पर जा रहे हैं। पापा, मुझे नए कपड़े चाहिए प्लीज़। हाँ हाँ, सबको नए कपड़े नए जूते सब कुछ मिलेगा। मुझे तो बस हमारे खाने की चिंता है। पता नहीं राजस्थानी खाना कैसा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इस बार ना हम तैयारी के साथ चलेंगे। थेपले, खाखरा, भेल सब कुछ अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ अब घूमना है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सह लेंगे, लेकिन घूमने चल रहे हैं वही हमारे लिए खुशी की बात है। मैं सब कुछ यहाँ से ही खाना पैक करके चलूँगी, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ वहाँ जाकर हमें कौन सा दाल बाटी चूरमा खाना है? दाल बाटी चूरमा वो क्या है पापा? अरे मेरे ऑफिस वाले कह रहे थे कि राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बहुत ही अच्छा होता है। उसे जो एक बार खाता है वो खाता ही रह जाता है। अरे लेकिन वो होता क्या है? कह रहे थे आटे की बाटी होती है जिसे अंगारों में सेकते हैं, और दाल उसके ऊपर डाल कर खाते हैं। उसके ऊपर घी, लहसुन की चटनी, प्याज और नींबू, और उसी बाटी से फिर चूरमा बनता है मीठा। अरे सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। हम नहीं खाने वाला है ऐसा कुछ। हाँ मम्मा, आपको पता है मुझे अजीब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं तो वहाँ पास्ता या फिर चाइनीज़ खा लूँगा। हाँ बेटा ठीक है, मैं भी वैसे ना सब कुछ लेकर ही चलूँगी। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा का नाम सुनते ही केतन का परिवार समझ गया था कि इस बार भी उन्हें ट्रिप पर उनकी पसंद का खाना नहीं मिलने वाला, इसलिए इस बार वो अपनी तैयारी के साथ जाने का सोच रहे थे। अरे सरिता, सुबह से देख रही हूँ तू और निहारिका कुछ ना कुछ पैक किए जा रहे हो। अरे हम जा रहे हैं ना उदयपुर ट्रिप पर, केतन को कंपनी की तरफ से ऑफर हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबर है। हमारे लिए वहाँ से तोहफा ज़रूर लाना। अरे बिल्कुल,
पड़ोसियों के लिए तोहफे तो बनते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये मठरी, थेपला, भेल, बिस्कुट ये सब पैक क्यों कर रहे हो? वहाँ तुम लोगों को भूखा रखने वाले हैं क्या? नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इस बार अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, कह रहे थे कुछ वो दाल बाटी चूरमा मिलता है वहाँ। अब हम लोग तो भाई ऐसी चीज़ें खाते नहीं, तो हमने सोचा कि हम अपनी चीज़ें साथ लेकर ही चलते हैं। हाँ सही कह रही हो तुम लोग, पता नहीं क्या होता है ये दाल बाटी चूरमा, कैसा होगा इसका स्वाद, पसंद आएगा कि नहीं आप लोगों को पता नहीं। और दाल तो हम घर पर भी खाते हैं, वहाँ जाकर भी दाल ही क्यों खाएंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। घूमने जाकर भी कौन दाल रोटी खाता है? केतन का परिवार तैयार था उदयपुर जाने के लिए। उनकी सारी तैयारी हो चुकी थी और टैक्सी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे। अरे सर, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं आप। वहाँ जाकर दाल बाटी चूरमा ज़रूर खाइएगा आप। और वहाँ तो बहुत कुछ है देखने को। झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर। वहाँ के किले, राजस्थानी संगीत, राजस्थानी पगड़ी आपको तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ भाई हाँ, हम सब कुछ एंजॉय करेंगे। बस दाल बाटी को छोड़कर। अरे अगर आपने वहाँ जाकर दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या ही खाया, आप मिस मत करना। अरे इसको हाँ बोल दो, हम कौन सा खाने वाले हैं वहाँ जाकर। हाँ बेटा, हम ज़रूर खाएंगे दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा का नाम आते ही केतन के परिवार ने मुंह सिकुड़ लिया था। उनका मानना था कि वो बाहर जाकर भी दाल और आटे की बाटी क्यों खाए, लेकिन दाल बाटी का नाम था कि उनका पीछा छोड़ नहीं रहा था। केतन के नाम की? ये रही सर आपके रूम की चाबी। अच्छा, यहाँ खाने में क्या क्या मिलेगा? आप कहे तो सर आपके लिए गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा करवा दूँ? नहीं 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 प्लीज़, इसके अलावा कुछ भी। डोसा करवा दीजिए। ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन आप दाल बाटी चूरमा ना खाकर ना बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अरे भाई, जिससे देखो दाल बाटी चूरमा के पीछे पड़ा हुआ है। दाल बाटी ना हो गई जैसे सोने के लड्डू हो गए कि अगर नहीं खाएंगे तो पछताएंगे। अरे बेटा, हमें नहीं खाना ये दाल और रोटी, आप हमारे डोसा हमारे कमरों में भिजवा दीजिए। ठीक है सर। उदयपुर आने के बाद केतन के परिवार ने पहले अपने कमरों में आराम किया और फिर घूमने के लिए निकल गए। फतेह सागर लेक पर पहुंचकर और वहाँ की सुंदरता को देखकर उनका मन बहुत खुश हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, कुछ भी कहो, राजस्थान की ना बात ही कुछ अलग है। देखो यहाँ कैसे सबने लाल रंग की पगड़ी पहनी है, यहाँ की सुंदरता को देखकर मज़ा ही आ गया। हाँ, ऐसी शांति और सुंदरता कहाँ देखने को मिलती है शहरों में। यहाँ के लोगों की बोली भी कितनी मीठी है, और ये पगड़ी तो राजस्थान की शान है। पापा हम भी ट्राई करते हैं ये पगड़ी। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। आओ चलो, हम सब राजस्थानी पोशाक के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये पहली बार था कि केतन का परिवार किसी ट्रिप पर किसी शहर को इतना पसंद कर रहा था। उदयपुर के किले, झीलें और उसका सौंदर्य उन्हें भा गया था, लेकिन अभी भी एक चीज़ थी जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और वो थी दाल बाटी चूरमा, जिसे खाने का इनका कोई इरादा नहीं था। अरे भाई, कैसा लगा आपको उदयपुर का मेला? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने आज से पहले मेला कभी नहीं देखा। कितनी सारी चीज़ें थी ना पापा वहाँ। इतने बड़े राइड्स, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, पकोड़े। दाल बाटी चूरमा। प्लीज़ अब इसकी बात मत करना, मैं दाल बाटी चूरमा का नाम सुन सुन कर थक गया हूँ। हाँ भाई जी, हमें आपका राजस्थान बड़ा ही पसंद आया, लेकिन बस दाल बाटी चूरमा की बात ना करो। अरे हमने आज तक जितने भी शहरों में नया कुछ खाया है, या तो हमें पसंद नहीं आया या हम सबकी तबीयत पे बनाई, इसलिए दाल बाटी चूरमा आप ही खाओ। और वैसे भी दाल ही तो है और आटे को सेका हुआ है, इसमें इतना सब लोग हमें क्यों कह रहे हैं खाना ही चाहिए। आप लोग समझ नहीं रहे, दाल बाटी चूरमा कोई ऐसी वैसी चीज़ ना है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी? राजस्थान में रेगिस्तान में बड़ी कड़ाके की धूप होती है, जिससे रेत गर्म हो जाती है। पहले के ज़माने में जब लोग नौकरी पेशे के लिए निकलते थे, तब वो घर से कुछ तरह की दाल लेकर निकलते थे और आटे की लोई, और फिर उन्हें तपती रेत पर सेका जाता था, जिससे बाटी बन जाती थी। लहसुन की चटनी इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होती, इसीलिए राजस्थान की आन बान शान मानी जाती है दाल बाटी चूरमा। हमें तो पता ही नहीं था दाल बाटी की ये कहानी भी हो सकती है। केतन, ये तो समझ में आ गया कि दाल बाटी क्यों बनाई जाती है, लेकिन मीठे में चूरमा? नौकरी पर दूर दूर जाने वालों के पास इतने पैसे नहीं होते थे
कि वे मीठा कुछ खा सके। इसीलिए बाटी का चूरमा बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाया जाता है, जिससे मिठाई की कमी महसूस ना हो, लेकिन उसका स्वाद किसी राजशाही मिठाई से कम नहीं होता। वाह वाह, मान गए आपके राजस्थान को। आपने तो इस कहानी के साथ हमारा दिल ही जीत लिया। पापा, इस कहानी को सुनने के बाद तो दाल बाटी चूरमा खाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर इसके बाद भी हमने दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो शायद हम बहुत कुछ मिस कर देंगे राजस्थान में। बिल्कुल, हम अभी चलते हैं। मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आपको पूरा राजस्थान एक ही जगह देखने को मिल सकता है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें ऐसी जगह दाल बाटी चूरमा खाने के लिए ले जाता है जहाँ राजस्थानी फोक डांस, राजस्थान की गांव जैसा माहौल बना हुआ था। वहाँ केतन का परिवार जब पहली बार दाल बाटी चूरमा को खाता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि इस चीज़ के लिए वो इतने दिनों से ना कह रहे थे। अगर हम आज ये दाल बाटी चूरमा नहीं खाते तो शायद ज़िंदगी में पछताते रहते। आपने सही कहा पापा, इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। निहारिका, मैं तो कहती हूँ इसे कैसे बनाते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। यहाँ से मेरा तो मन ही नहीं भर रहा सच में। माँ सही कह रही है, एक से तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। अपने लिए दूसरा मंगवा रहा है तो मेरे लिए भी मंगवा देना बेटा। पापा, मेरे लिए भी। मैं भी खाऊंगी एक और। अब सब खा रहे हैं तो मेरे लिए भी ऑर्डर कर ही दे। ठीक है। केतन का परिवार जिस दाल बाटी के लिए इतने दिनों से मना कर रहा था, उसे खाने के बाद उन्हें जैसे और कोई चीज़ अच्छी लगी नहीं रही थी। वो जितने भी दिन उदयपुर में रहे उन्होंने उतने दिनों तक दाल बाटी के अलावा कुछ नहीं खाया। आज हमारा आखिरी दिन है, इसलिए जिसे जो भी खाना हो बता देना। कल हम फिर से मुंबई वापस जा रहे हैं। वैकेशन खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ, उदयपुर में तो हर दिन मज़ेदार था, पता ही नहीं चला कब हमारी वैकेशन ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन अब तो घर जाना ही है ना। चलो अब बताओ कौन क्या क्या खाएगा। दाल बाटी। केतन की पूछने पर हर किसी का बस एक ही जवाब था, दाल बाटी। सब ने अपने वैकेशन के आखिरी दिन को बड़े मज़े से एंजॉय किया और अगले दिन मुंबई वापस आ गए। लेकिन अब भी राजस्थान की खुशबू उनके मन से जा नहीं रही थी। मुझे तो अभी भी उदयपुर की याद आ रही है। सच का, वहाँ पहनावा, खाना, मिठाइयाँ, किले झीले सब इतना अच्छा था। मन से जा ही नहीं रहा है। ये मेरे जीवन की सबसे यादगार ट्रिप थी। दाल बाटी के पीछे की कहानी सुनकर तो राजस्थान के प्रति मेरा प्यार और सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है अब से। पापा, हम फिर से कब जाएंगे दाल बाटी खाने? अरे कहाँ जाने की बात हो रही है फिर से? अभी अभी तो घूम कर आए हो। हाँ, और क्या लेकर आए हो हमारे लिए? अरे तुम दोनों के लिए इतनी सारी चीज़ें लाई हूँ कि तुम दोनों देखकर खुश हो जाओगे। ये देखो, राजस्थानी पगड़ी, जूती, उनके हाथ से बनाए गए जेवर, हाथ से बनाए गए पर्स, झुमके। वाह, राजस्थान में इतना सब मिलता है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन इन सब से भी एक और चीज़ है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए आंटी, और वो है दाल बाटी चूरमा। वाह मम्मा, आपने दाल बाटी चूरमा बनाया? हाँ, मैंने रेस्टोरेंट के स्टाफ से दाल बाटी बनाने की विधि सीख ली थी। उतनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन हमें राजस्थान की याद तो दिलाती रहेगी। तुमने तो राजस्थान को ही घर में ला दिया बेटा, सच में। अरे भाई, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम लोग इतना पागल हुए जा रहे हो इसके पीछे? आंटी, ये तो आपको खाकर ही पता चलेगा कि इसमें क्या खास बात है। हाँ ला भाई, हम भी तो चखे आखिर क्या है ये दाल बाटी चूरमा। शीला और जानकी दाल बाटी खाने के बाद समझ जाती हैं कि केतन का परिवार किस स्वाद की बात कर रहा था। सरिता उसे उसके पीछे की पूरी कहानी भी सुनाती है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। मैं तो जा रही हूँ भाई। अरे कहाँ चली तुम? अपने बेटे को कहने कि हमें भी उदयपुर चलना चाहिए दाल बाटी खाने। ये निहारिका ने बनाई है, सीखकर तो असली दाल बाटी का स्वाद कितना लाजवाब होगा। जानकी सच कह रही है, ये खाकर ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पान कर लिया हो। अब ये तो हमारा फेवरेट हो